हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर में टू लॉज हैं। फर्स्ट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और सेकंड होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, आर रिप्रेजेंटेड द एडजेसेंट साइड ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्या हुआ? लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी, A and B are represented the two adjacent side of a triangle in order। ऑर्डर मतलब क्या हुआ? जहाँ से खत्म हो रहा एंड है वहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा। Then their sum will be represented as the third side of the triangle in opposite direction। If there are two vectors are represented the adjacent side of a triangle in order, then their sum will be represented the third side of a triangle in reverse order। रिवर्स ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं? सम तो क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इस ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, बट वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। इसका ऑर्डर देखिए, ये गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया, तो थर्ड यहाँ से ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसका साइड का क्या है? डायरेक्शन रिवर्स होना चाहिए। तो वो रिप्रेजेंट किससे होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से। मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो गया होगा। बस इतना सा सिंपल सी बात है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड द एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन ऑर्डर, देन देयर सम विल बी रिप्रेजेंटेड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन रिवर्स ऑर्डर। बस इतना याद रखना, इन रिवर्स ऑर्डर। अगर ये वेक्टर अगर माने यहाँ से मान लें ए, ये माने इसको बी और ये सी, तो ए बी सी एक ट्रायंगल हो जाएगा ना। एक साइड ए बी है, दूसरी इससे एडजेसेंट साइड इन ऑर्डर, यानी जहाँ से ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, दूसरी का वो इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हो रहा। तो एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया। जो इनका सम होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, और उसका समेशन क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बट ये याद रखना, वो रिवर्स ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर हो गया, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा, ऐसे मत करिएगा तो उसका फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा। सेकंड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेट देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, आर रिप्रेजेंटेड द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम बनाते हैं, इसके पैरेलल और इसके इक्वल मान लीजिए वाला है, और इसके पैरेलल और इसके इक्वल मान लीजिए वेक्टर है। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम स्टार्टिंग विद सेम पॉइंट, यानी दोनों का इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए, देन देयर सम विल बी रिप्रेजेंटेड द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम थ्रू कॉमन पॉइंट। लेकिन ये जो कॉमन पॉइंट जहाँ से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो वो वाला डायगोनल होगा, ये डायगोनल नहीं होगा, याद रखिएगा। तो क्या हो गया कंप्लीट इसका? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम स्टार्टिंग विद द सेम पॉइंट, देन देयर सम विल बी रिप्रेजेंटेड एज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम थ्रू कॉमन पॉइंट। ये सिंपल सा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे, दोनों लॉ, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, हटा दे। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट, पहला है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव
लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, लेट देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या होगा कि वेक्टर ए प्लस बी करें या वेक्टर बी प्लस ए करें, दोनों आपस में इक्वल होंगे। सेकेंड, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, थ्री वेक्टर्स लेते हैं, लेट दे आर थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब एसोसिएशन दिखाना ना, एसोसिएटिव लॉ दिखाना, पहले इन दोनों को एसोसिएट करिए, फिर इसके साथ ऐड कर सकते हैं, या फिर पहले इन दोनों को ऐड करिए और फिर वेक्टर के ए के साथ ऐड करो, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों सिंपल है, इनमें ज़्यादा कोई खास नहीं है, ठीक है ना, हटा दें। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब क्या हुआ, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, किसी वेक्टर में किसी न्यूमेरिक वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेट ए बी एनी वेक्टर एंड लेमडा बी एनी स्केलर, ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, देन लेमडा इंटू वेक्टर ए, लेमडा इंटू वेक्टर ए क्या होगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाएगा। ये तो निकालना, मल्टीप्लिकेशन दिखाना था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। हम लोग इस प्रकार इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। लेट हमारा कोई वेक्टर ए ये है, इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज होगा, नहीं, सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। एग्जांपल, ये वेक्टर ए है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। मान लीजिए ये 2 टाइम्स हो गया, ये वेक्टर, ये क्या हो जाएगा 2a वेक्टर। अगर इसी में मान लिया इसका हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मान लिया इसका हाफ बचा तो ये हो जाएगा हाफ वेक्टर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वेक्टर में, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में फ़र्क पड़ेगा। यहाँ इसका 2 टाइम्स हो गया, ये इसका हाफ टाइम हो गया, इतना ही है। तो इसमें कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं है ना, बट ये आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना, हटा दें। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आगे बहुत इसका यूज़। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर देखते हैं। लेट पी बी एनी पॉइंट इन स्पेस, अगर कोई पॉइंट स्पेस में होगा तो उसमें क्या हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। पी पॉइंट मान लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर बताने हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर ले लिया इस डायरेक्शन में आई कैप, वाई एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर ले लिया जे कैप, और जेड एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर ले लिया के कैप। आई ये है क्या, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये है क्या, यूनिट वेक्टर्स है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स। और यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं आप लोग को पता है कि जिनका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है। मीन्स मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आई कैप इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर जे कैप इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर के कैप। सभी की वैल्यू क्या होगी 1, क्यों, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, राइट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर जिसको नहीं पता तो उसको प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है, हमने क्या किया, पी कोई पॉइंट ले लिया स्पेस में, अगर स्पेस में कोई पॉइंट हो तो 3 डायरेक्शन होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और 3 जेड एक्सिस। तो अगर इसको मिला दें, देखिए अब इसको यहाँ से ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन है, इसको इससे मिला दिया और इसकी डायरेक्शन अगर ये दिखा तो ये इसके इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ये इसका टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें स्केलर कंपोनेंट, सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्केलर कंपोनेंट क्या हुआ, स्केलर कंपोनेंट्स।
तो स्केलर कंपोनेंट्स तो जो भी इसके कोऑर्डिनेट यही इसके स्केलर कंपोनेंट, ये इसमें तो कुछ खास बात नहीं है, सिंपल है। हाँ, वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे? वेक्टर कंपोनेंट्स बताइए, वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे? देखिए एक्स एक्सिस में कितना चले हैं? एक्स एक्सिस में कितना? एक्स है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और आई क्या है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो जो इसका वेक्टर के फॉर्म में आएगा, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मिल जाएगा। तो अगर एक्स एक्सिस में वेक्टर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स आई कैप। ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये स्केलर हो गया, ये इसका डायरेक्शन हो गया, और वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मिला दें तो वेक्टर हो गया। तो वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स आई कैप और वाई जे कैप एंड जेड के कैप। क्लियर हो गया? तो अगर वेक्टर कंपोनेंट निकालना है तो सिंपल, कुछ भी नहीं है, जो कोऑर्डिनेट है उसमें आई कैप जे कैप के कैप अगर उसके साथ मिला दें तो वो क्या हो जाएगा? इसका वेक्टर कंपोनेंट। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को, ठीक है? अच्छा, लेकिन इससे आगे अब जो भी हम लोग डिस्कस करें वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर ओपी वेक्टर निकालोगे, आप लोग बताओ क्या होगा? यहां से एक्चुअल वेक्टर स्टार्ट हो रहा, मान लीजिए आप लोग। ओपी वेक्टर क्या होगा? ये कंपोनेंट है, इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये इसका ओपी वेक्टर की वैल्यू आ गई है ना। पी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? ओपी वेक्टर, या इसको हम लोग स्मॉल आर वेक्टर बोल सकते हैं। तो अगर ये निकाला तो क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अभी तक हम ये बताते थे सिर्फ ओपी पोजीशन वेक्टर है, बट उसकी वैल्यू क्या होगी वो नहीं पता थी। देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू भी पता चलने लगी, ठीक है? अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड निकालने तो क्या हो जाएगा? आप लोग बोलो क्या होगा? पहले तो हमने ये पढ़ा था कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉडुलस निकालते हैं, बट एक्चुअल निकालते हैं कैसे हैं? आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर कर दीजिए प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी जे के कोफिशिएंट, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए और रूट ले लीजिए। ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। याद करिए, जब हमने पोजीशन वेक्टर डिस्कस किया था तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल के हमने दिखाया था, उसमें भी यही आया था। तो वैल्यू नहीं चेंज होगी, ठीक है ना? तो कंपोनेंट्स फॉर्म में मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ठीक है ना? हटा दें इसको। अब इससे कुछ रिजल्ट है, देखिए, क्योंकि अब आप आई कैप जे कैप और के कैप में अब आप लोग देख लिया यहाँ पे, ठीक है? अब इसके फॉर्म में कुछ रिजल्ट है और वो वेरी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट्स क्या है? इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स एंड वेक्टर ए, हमने लेट कर लिया कि वेक्टर ए की वैल्यू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। वेक्टर बी क्या है? b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ये दो वेक्टर्स हैं। पहला रिजल्ट, अगर हमें सम निकालना हो, समेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है? अगर निकालना हो समेशन ऑफ टू वेक्टर्स, समेशन ऑफ वेक्टर्स, टू और मोर देन वेक्टर्स हो सकते हैं, हमने टू का एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना? समेशन ऑफ वेक्टर्स निकालना हो तो क्या होगा? देखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ये प्लस ये हो जाएगा, ये तो होगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ए तो ये वाला हो गया ए वेक्टर, और बी में क्या है? b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है? क्या करें? आई वाले टर्म एक साथ रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a1 प्लस b1, आई कॉमन ले लिया, आई कैप प्लस, अगर इसमें जे कैप कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा? a2 प्लस b2 जे कैप प्लस a3 प्लस b3 के कैप, ठीक है? तो अगर हमें दो वेक्टर दिए गए हैं या मोर देन टू वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, तो क्या कर, अगर एडिशन निकालना तो सिंपली कुछ नहीं करना, आई वाले टर्म ऐड कर लीजिए, जे वाले एक साथ कर दीजिए, के वाले एक साथ ऐड कर लीजिए, जो होगा वही आंसर। देखिए, अगर हमें डिफरेंस निकालना हो, सेकंड,
डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा। आप लोग बोलेंगे सिमिलर, तो ये ऐसे ही तो जाएगा, इसमें कुछ भी और तो है नहीं। वेक्टर ए माइनस, हम ये तो निकालना चाहते हैं, डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो ये माइनस ये करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे a1 माइनस b1 आ जाएगा। डायरेक्ट कर दें, a1 माइनस b1 आई कैप प्लस a2 माइनस b2 जे कैप प्लस a3 माइनस b3 के कैप, यही इसका डिफरेंस आ जाएगा। थर्ड क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल। हम ये देख रहे हैं कि अगर ऐसा हो, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b हो, ये कब होगा, इफ। ये कब होता है देखना, अगर a और b इक्वल कब होंगे, व्हेन i का कोफिशिएंट यहाँ पे और i का कोफिशिएंट यहाँ पे, ये दोनों बराबर हो। इफ a1 इक्वल टू b1, j का कोफिशिएंट a2, यहाँ j का कोफिशिएंट क्या है b2, तो यहाँ से क्या हो गया a2 इक्वल टू b2, एंड k का कोफिशिएंट कितना है a3, यहाँ पे कितना है b3। ठीक है, तो a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2 और a3 इक्वल टू b3 होना चाहिए। कब, जब दोनों वेक्टर इक्वल होंगे, तभी वेक्टर इक्वल होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, हटा दें इनको। एक पॉइंट और इसमें है, वो देखते हैं अभी ना। 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर हो कब होते थे, आप लोग याद करिए। कोलिनियर के लिए कंडीशन भी हमने डिस्कस की कि अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देयर आर टू वेक्टर्स, राइट। तो कोलिनियर कब होते हैं, जब वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। याद करना, अगर किसी ने कोलिनियर नहीं देखा, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने डिस्कस किया था ना, आप लोग देख लेना। तो जब भी कोलिनियर होगा तो वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी होगा, या बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए वेक्टर। लेमडा इज एनी कांस्टेंट, या यही फॉर्मूला आप लगा देते हैं। तो हमने क्या लगा दिया, वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी की वैल्यू क्या होगा, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक है, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स b1 आई कैप प्लस का लेमडा टाइम्स b2 जे कैप प्लस लेमडा टाइम्स b3 के कैप। ये i का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है। अगर ये दोनों इक्वल, अभी हमने इससे पहले देखा था कि अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो क्या होना चाहिए, उसके i के कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, j के कोफिशिएंट आपस में बराबर होना चाहिए, k के भी बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप एंड k कैप इन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, इधर i का कोफिशिएंट कितना है a1 और यहाँ पे कितना है लेमडा टाइम्स b1। इम्प्लाइज दैट, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a1 अपॉन b1 इक्वल टू लेमडा कर सकते हैं। सेकंड, जब j का कोफिशिएंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a2 इक्वल टू लेमडा टाइम्स b2। यहाँ से क्या आ जाएगा, a2 अपॉन b2 इक्वल टू लेमडा, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। और सिमिलरली देखिए a3 इक्वल टू लेमडा टाइम्स b3 इम्प्लाइज दैट, b3 नीचे ले आइए तो a3 अपॉन b3 इक्वल टू लेमडा थर्ड। तीनों इक्वेशन में ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड बराबर है तो इनका LHS भी बराबर होगा। तो क्या लिखे यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को बराबर कर दिए तो क्या आ जाएगा, a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3। ये किसकी कंडीशन है, कोलिनियरिटी कंडीशन है। इफ वेक्टर a एंड b आर कोलिनियर तो कंडीशन क्या निकली, a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3। देखिए ये मेन कंडीशन तो यही वाली है, इस कंडीशन की हेल्प से हमने ये निकाल लिया। और कहीं प्रूफ करना हो कि दो वेक्टर्स कोलिनियर है, मेरे हिसाब से ये बहुत ईजी है ना, और इससे कोलिनियर प्रूफ कर देंगे।
ठीक है, तो ये इसके 4 रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा अच्छे से, वो बहुत यूजफुल है, आगे हर जगह यूज करेंगे इनका। ठीक है, हटा दें। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये क्या है देखिए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, यहां पे हमने कोई पॉइंट ले लिया P1 जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है। एक अनदर हमने पॉइंट ले लिया P2 जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। हम निकालने के लिए क्या जा रहे हैं, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। हम चाहते क्या हैं, इनको ज्वाइन करो। हम चाहते हैं क्या, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। हम ये वेक्टर चाहते हैं, कौन सा, P1 P2 वेक्टर चाहते हैं। ठीक है, क्या होगा, ये क्या इसका ओरिजिन हो गया, P का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ये, और P1 का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, और P2 को क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। बोले आप लोग, यही होगा। यहां से आप लोग बताइए क्या OP1 वेक्टर, OP1 कितना आया, आप लोग बोलोगे। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कंपोनेंट फॉर्म में कि वेक्टर OP उसमें निकाला था, तो XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप आया था, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलिए, कंपोनेंट फॉर्म में X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस का Z1 K कैप। ठीक है, OP1 वेक्टर की बात कर रहे हैं। अच्छा, OP2 निकाल लीजिए, निकाल पाएंगे, बोलोगे यस। इसका पोजीशन वेक्टर तो निकालना, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स तो पता है, I कैप J कैप K कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप। ठीक है, अच्छा, दोनों के पोजीशन वेक्टर निकालना है, हमें निकालना P1 और P2। हमें वेक्टर P1 P2 निकालना है, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर ध्यान से देखिए कि ओ P1 P2, क्या ये ट्रायंगल बनना है, क्या ये ट्रायंगल बनना है क्या, क्यों, जहाँ से देखिए वेक्टर P1 एंड हो रहा है, इसका टर्मिनल पॉइंट है, वहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में होता क्या था, इफ देयर आर 2 पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन ऑर्डर, देन देयर सम विल बी रिप्रेजेंटेड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए रिवर्स ऑर्डर में तो है, तो इसमें हमने क्या लगा दिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहा लिया था किसमें, ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं, OP1 P2 ना, इसमें लगा दिया हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया तो यहां से क्या निकला आप बताइए, OP1 वेक्टर प्लस का ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये तो हुआ, तो ये क्या P1 है ना, P1 P2 वेक्टर हो गया इक्वल टू OP2 वेक्टर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ नहीं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया OP1 P2 में। तो यहाँ से क्या है, वैल्यू पुट कर दें, क्या पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, देखिए हमें चाहिए क्या, P1 P2 चाहिए ना, तो यहाँ से P1 P2 निकाल लीजिए, वेक्टर P1 P2, तो कितना आ गया, OP2 माइनस का OP1, वेक्टर OP1, वैल्यू पुट कर दीजिए। OP2 की वैल्यू कितनी, ये वाली है, क्या ये X2 I कैप प्लस का Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप, ये हो गया माइनस OP1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस का Z1 K कैप। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P1 P2 निकालना था, हमें मिल गया, क्या मिला, OP2 माइनस OP1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 पॉइंट को मिला रहे हैं, इनका वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस का पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ जिसका एंड हो रहा, P2 का OP2 माइनस का OP1। डायरेक्टली बता पाएंगे, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी लर्न कर लिए तो पूरा सीखना है। क्या हुआ,
अगर हम P1 P2 निकालना तो बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वही किया OP2 माइनस OP1। इसको चाहे तो थोड़ा वो सॉल्व कर सकते हो, और थोड़ा सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, ये वेक्टर आ गया। अगर आप चाहते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो वो तो और इजी, उसमें कुछ है ही नहीं। मॉडुलस निकालना चाहते हैं अंडर रूट ऑफ क्या होता है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 के स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये अभी हमने डिस्कस किया ही था, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स में आप लोग कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि अगर हमें P1 P2 निकालना, बाद का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का पोजीशन वेक्टर, ये पहली बात क्लियर हो गई। और शॉर्ट में अगर इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए 1 2 3 4 5 6 कुछ दिया गया तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, देखना जो इसके कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस कर दिया, यानी x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1। देखिए डायरेक्ट निकाल पाएंगे आप लोग। अगर ये भी याद है अच्छी बात है, नहीं डायरेक्ट अगर निकालें तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर नहीं याद तब भी कोई बात नहीं, इससे तो निकाल ही रहे हो आप P1 P2 OP2 माइनस OP1। ठीक है, तो हर तरीके से इसको समझिए, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से, डिफरेंट तरीके से समझिए। जिस सिनेरियो में आपको सही लगता है उससे आप देख लो। ठीक है, हटा दें। अब हम लोग देखते हैं इसका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, अच्छा सेक्शन फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में सेक्शन फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, याद करो आप लोग, जो आप लोग पढ़े अभी तक। मान लिया पॉइंट P1 है, ये P और Q लेट कर लिया हमने, पॉइंट P और Q है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पे R है, R मिड पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट हमें x, y फाइंड करने हैं, और ये पता है कि PR ये M है और RQ ये N है। मीन्स क्या हुआ, यहाँ ले सकते हैं PR/RQ, ये रेशियो दिया M/N। तो हमें फाइंड क्या करना है, R यहाँ पे देखिए इंटरनल, इसलिए इसको बोलते हैं कि इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला होता है हमारा इंटरनल डिवीजन। तो सेक्शन फॉर्म में पहला देखते हैं हम लोग इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। अच्छा, इंटरनल डिवीजन देख रहे हैं कि R क्या कर रहा है, PQ पॉइंट को R जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यानी PQ जो हमारा लाइन है, R उसके कहीं पर बीच में कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है। बट ये पता है कि P और Q के कहीं बीच में ही होगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। R क्या कर रहा है, PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसलिए बोलते हैं पॉइंट R लाइन PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा। तो अगर हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालने होते थे, आप लोग को पता है, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है, x और y कैसे निकालोगे, x इक्वल टू, जब x निकालना होता था तो सबसे पहले ये रेशियो लेते हैं, जो रेशियो है इन दोनों को छोड़ दो, थर्ड वाला आता है mx2 प्लस n ये वाला x1 अपॉन m प्लस n। और अगर y निकालना होता तो क्या होता है, सिमिलर यू my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसमें आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं किसमें, वेक्टर में, कि वेक्टर में कैसे निकालेंगे। ठीक है, वेक्टर में भी सिमिलर है, कुछ खास नहीं, वेक्टर में भी देख लेते हैं। हमने लेट कर लिया कि ये P पॉइंट है, ये P है ना, P पॉइंट है, और यहाँ पे मान लिया कोई पॉइंट Q है। ठीक है, और इसके कहीं पर बीच में, जहाँ कहीं पर भी कोई पॉइंट R है, हमें मालूम है कि P का पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे कोई पॉइंट O लेट कर ले रहे हैं, इसे मिला दिया। OP का पोजीशन वेक्टर लेट वेक्टर A है, OQ का पोजीशन वेक्टर हम लेट कर लिया वेक्टर B है। तो इसमें कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, जबकि इसमें क्या निकालना होता है, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना होता है।
इसका पोजीशन वेक्टर निकाल, इसका मतलब क्या निकालना है, इसमें हमें वेक्टर ओवर इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वेक्टर ओआर की वैल्यू क्या होगी, जबकि ये रेशियो वही है पी आर इज टू आर क्यू, पी आर और आर क्यू एन है। इसमें कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ इसमें क्या निकालते हैं पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ से निकलेगा ओ आर वेक्टर ओ आर इक्वल टू एम इंटू पोजिशन वेक्टर बी, तो एम वेक्टर बी प्लस एन इंटू वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। ये हो गया इसका इंटरनल डिवीजन। देखिए ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे, अगर ये पता तो ये तो आपको कुछ है ही खास है ही नहीं, वेक्टर में क्या वही तो है, यहाँ कोऑर्डिनेट निकालते थे, यहाँ पोजीशन वेक्टर निकाले, भाई इतने तो फर्क है, ठीक है, हटा दे इसको। तो इंटरनल डिवीजन आप लोग समझ में आ गया, ठीक है, कि जब कोई पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा। अच्छा अब देखते हैं हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूले में सेकंड क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है, पहले वो जरूर आप लोग से देख लेते हैं जो आप लोग पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। मान लिया अभी क्या हमने लिया था पी क्यू, यहाँ पर भी ले लेते हैं पी और क्यू। पी और क्यू दो पॉइंट हैं जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड x2, y2 है, ठीक है, x2, y2 है। अब r पॉइंट क्या है, या इसके कहीं बीच में नहीं है, कहीं बाहर है, मान लिया यहाँ पे कहीं पॉइंट r है, और इसके कोऑर्डिनेट x, y हमें फाइंड करने हैं। रेशियो अगेन वही अभी जो आया था पी आर इज टू आर क्यू, वो जो है m इज टू n है। इसका मतलब क्या हो गया, पी आर यहाँ से यहाँ तक ये m है और क्यू आर ये n है, क्लियर है। रेशियो वही जो पहले था वही रेशियो अभी भी है, उसमें भी पी आर आर यहाँ कहीं होता था बीच में, यहाँ बाहर है, तब पर भी पी आर कितना m है और क्यू आर कितना n है। तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट x y ये निकालते हैं तो क्या निकलता था, याद करिए, x इक्वल टू m, जब ये ले रहा है ये वाले, तो जो पॉइंट इन दोनों से थर्ड पॉइंट ये वाला है ना, इन दोनों को हटा कर थर्ड पॉइंट इसमें लेंगे, तो एम एक्स टू माइनस इसमें आता है, याद रखिएगा एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, और सेकेंड वाई होता है एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे, सिर्फ आप लोग को रिमाइंड कराया कि हाँ ये होता था, ठीक है ना, आप लोग याद आ गया होगा। अच्छा अब ये तो हो गए सिर्फ लाइन की बात, अब वेक्टर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए वेक्टर की बात कर ले रहे हैं। लेट हमने क्या लिया कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट मान लिया Q है, यहाँ पे कोई पॉइंट R है, यहाँ पे कोई पॉइंट ओरिजिन है मान लीजिए हमारा, ठीक है, इसे मिला दो इसको, OP का पोजीशन वेक्टर A लेट कर लिया, इसका पोजीशन वेक्टर B, और हमें इसको निकालना है, सॉरी PQ तो हमारा मालूम है, R जो है इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना, हमें OR निकालना है इसमें, यानी R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना, और OQ जो है इसका जो पोजीशन वेक्टर B है। OP का पोजीशन वेक्टर A है, OQ पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर B, हमें निकालना क्या, OR वेक्टर OR निकालना, और दिया क्या है पी आर जो है क्या, इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा, ठीक है। अगर इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो यहाँ पे पी आर कितना हो जाएगा m, और क्यू आर कितना हो गया n, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। आइए अब निकालने हम क्या चाहते हैं, ओ आर वेक्टर। इसमें वेक्टर में क्या निकलता है, पोजिशन वेक्टर ऑफ आर निकलेगा। जब इसका पोजिशन वेक्टर निकालेंगे, जब ये लेंगे पॉइंट, तो क्या आएगा m, और ये थर्ड वाला लेंगे तो m क्या आएगा, सॉरी जब ये लेंगे तो ये तो दोनों है ही पॉइंट, थर्ड वाला कौन सा, बी वेक्टर बी है ना, तो एम बी वेक्टर माइनस का एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। देखिए आप लोग को सिमिलरिटी लग रही होगी, इसमें सिर्फ एक ही आता है, इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। क्या किया हमने, जब आर का पोजीशन वेक्टर निकाला तो इसका रेशियो एम है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, थर्ड वाला ही हुआ एम बी वेक्टर माइनस एन, ये दोनों पॉइंट है, थर्ड वाले का पोजीशन वेक्टर ए माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन।
तो ये इसका एक्सटर्नल डिवीजन कब हुआ, जब आर पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। देखिए ये बेसिक बताना जरूरी था, अदरवाइज ये बताना था बता देते, काम खत्म हो जाता, बट आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आता, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको डिटेल में बताया कि ये भी होता था, ये ऑलरेडी पता, जिसको नहीं पता तो हो गया, कोई बात नहीं। और ये उसकी वैल्यू आती है। इसके क्वेश्चन निकालने के लिए आएंगे आपको, बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।